ठहरात ठहरात ठहरात। हजरात हजरात हजरात, बिहार की आम जनता को मतदान से बेदखल करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अच्छा, कान खोलकर सुन लीजिए। वोटिंग लिस्ट रिवीजन के नाम पर बिहार के लाखों लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर निकालने की साजिश की जा रही है। हाँ। बिहार में चुनाव सिर पर है और बिहार की आम जनता के साथ बहुत खतरनाक खेल होने जा रहा है। 8 करोड़ से अधिक आबादी वाले बिहार में वोटिंग लिस्ट रिवीजन को लागू कर दिया गया है, जबकि फरवरी 2024 में ही एक ताजा वोटर लिस्ट बन चुकी थी। इन दिनों केंद्र और राज्य सरकारें तथा चुनाव आयोग मिलकर देश और खासकर बिहार में रह रहे दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जनजातीय लोगों को उनके इस मूल अधिकार से वंचित कर लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश कर रहे हैं। अच्छा, पहले चुनाव आयोग वोट जुड़वाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग मोदी, शाह और नीतीश के कहने पर मतदाताओं की छटनी कर रहा है। क्या पिछला लोकसभा चुनाव बिना लिस्ट रिवाइज किए ही हो गया था? अंधेर इतना है कि जिस आधार और राशन कार्ड से सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, उसी आधार कार्ड और राशन कार्ड को अब वो मानने से इनकार कर रही है। समझ नहीं आ रहा है कि अपना माथा पीटे कि उनका। आपन ही पीट लियो, उनका पीटे तो यार बस मन आए है। आधार कार्ड बना किस लिए था भाई? बिहार में साक्षरता दर 61% है, यानी 100 में से 40 लोग फॉर्म तक नहीं भर सकते, और जो दस्तावेज उनसे मांगे जा रहे हैं वे भी ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं। बारिश का समय चल रहा है, कम से कम 4 महीने बिहार का बड़ा हिस्सा डूबा रहेगा। ऐसे में लोग अपनी जान बचाएं, अपने पालतू जानवरों को बचाएं, अपना घर संभालें या कागज जमा करें। चुनाव में समय बहुत कम बचा है और जरूरी दस्तावेज भी जल्दी जमा करने हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने और उन्हें जल्द से जल्द हासिल कर पाने वाला वर्ग कौन सा है? ठहरात ठहरात ठहरात, तनी इसको भी सुनते जात। मैडम जी जरा सुन लीजिए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई। उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था और करीब 21-22 दिन दिए और उनके असली लेकर के पूरे देश में आमाएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। कौन सा लेवल पे था देश के इलेक्शन कमीशन, और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो। अब तो वही बात याद आ रही है हमको, वो गाना, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। अब काहे फट रही है? तू करो तो राम लीला, हम करी तो करेक्टर ढीला। फिर भी तो मोदी जी तो जिनून काम करा रहे हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन करा रहे हैं। अब आप बम्बा रही हैं, जैसे लग रहा है राहुल गांधी जी आपके मौसिया हैं और तेजस्वी जी आपके जीजा हैं। बड़ी चिंता है आपको, लेकिन जो अभी मोदी जी बोले हैं इसको कनवा में बैठा लीजिए। अब दोबारा मत कहिएगा। जो करनी किए हैं ना पहले, वो तो अब भोगना ही पड़ेगा। इतना आसान थोड़ी ना है बिहार चुनाव, ऐसे नहीं निपटेगा। नेहा जी हजरात हजरात करते रहिए, हम ठहरात ठहरात करेंगे। और कुछ दिल में दर्द हो तो बताइएगा, उसका भी इलाज खोज के देंगे आपको हम। राम राम, जय सिया राम।